ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, क्योंकि किसानां दी लागत दा मुल भी नहीं मिलता। इस दे नाल ही किसान आगू मनजीत सिंह राय दा इस ते की कहना है, आओ सुनते हैं। खेती की अगर लागत निकाले तो हम अपनी मेहनत भी नहीं निकाल सकते। अगर किसान अपनी मेहनत डाले तो वो लागत मूल्य भी नहीं पूरा लगता। सबसे बड़ी उदाहरण तो यही है कि हम अपनी मेहनत नहीं निकाल सकते, उसमें तो उदाहरण इसके ज़्यादा और क्या दें हम। कितने में कम फसल को बेचना पड़ता है? अपनी 6 महीने की रोज़ की दिहाड़ी लगा लो, उतना ही कम हो गया, वो तो उससे ज़्यादा क्या कम करेंगे। तो सरकार को आप क्या डिमांड करते हैं? एमएसपी भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। कि एमएसपी के दाम क्यों नहीं किसानों को मिल पाते। एमएसपी के दाम इसलिए नहीं मिल पाते कि एमएसपी पे गवर्नमेंट खरीदी कम करती है। जितनी उपज होती है पूरे भारत में प्रोडक्शन होती है उसका 7%, केवल 7%, 93% जो है वो प्राइवेट प्लेयर खरीदता है। तो ये भाव है, जो प्राइवेट प्लेयर है वो ये कहता है कि इसमें मार्केट में हमारे पास फालतू है, हमको नहीं चाहिए, उसमें कोई ना कोई निकाल के रख देता है गलती, तो फिर वो किसान की लूट होती है पूरी की पूरी। यहाँ पर एमएसपी गवर्नमेंट खरीदती है, एमएसपी पे गवर्नमेंट खरीदती है फसल, वहाँ किसान को पूरा दाम मिल जाता है एमएसपी के हिसाब से। तो ये बात है कि क्यों किसान की एमएसपी के नीचे बिकती है, क्योंकि 93% सरकार खरीदी नहीं करती, तो वो सारे का सारा प्राइवेट प्लेयर करता है, अपनी वो मनमानी करता है। उसके आगे का आपका सवाल है कि एमएसपी के क्या फ़ायदे हैं। एमएसपी के ये फ़ायदे हैं कि एमएसपी अगर उस पर कानून बन जाए तो किसान को उसका एमएसपी पे जो तय किया हुआ रेट है उसकी फसल का वो पूरा भाव उसको मिल जाएगा, उसका भाव उसको पूरा मिलना चाहिए। तो ये एमएसपी के फ़ायदे हैं कि उसका भाव उसको पूरा मिलेगा, पूरे देश में मिलेगा, तो पूरे देश का किसान खुशहाल होगा, कोई कर्ज में सुसाइड नहीं करेगा। तो ये भाव है कि एमएसपी के ये फ़ायदे हैं कि एमएसपी इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी से बहुत ज़्यादा किसान को फ़ायदा होगा अगर एमएसपी के ऊपर कानून बनता है। तो अगर एमएसपी, मोदी जी बोलते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अरे भाई 2011 में मोदी जी ने लेटर लिखा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, तब ये मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने बोला था कि एमएसपी का कोई फायदा नहीं जब तक इसके ऊपर कानून नहीं बनता। तो इन्होंने खुद ही डिमांड की थी, आज क्यों पीछे हट रहे हैं। तो इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। तो आगे में आपका आगे का सवाल है कि एमएसपी से कम कितने दाम में बेचना पड़ता है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। एमएसपी से कम बेचना पड़ता है, जैसे जीरी आज बिकी है। जीरी यहाँ तो पंजाब हरियाणा में एमएसपी पे ख़रीदा जा रहा था, गवर्नमेंट खरीदी करती है, वहाँ 1960 रुपये रेट मिल रहा है। और यहाँ पर यूपी बिहार में और हिमाचल में, जहाँ जिन जिन स्टेटों में गवर्नमेंट खरीदी नहीं करती, वहाँ 1200 में, 1100 में, 1000 में इस भाव में धान बिका है। तो ये इसलिए गेहूँ भी ऐसे ही है, 1975 रुपये पीछे के साथ रेट था गेहूँ का।